हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान है, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डिपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। आज फुल मून की एनर्जी चेक हो रही है। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। प्लीज सो आपको मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा दिख रही है और यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा। अगर कम्युनिकेशन नो कांटेक्ट जोन काफ़ी अरसे से शुरू है तो डेफिनेटली ये बात करने की इच्छा या कांटेक्ट करने का समय तो आ चुका है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि रियलाइजेशन है, इनको अपनी गलतियाँ नज़र आ रही है, लेकिन एक होता है ना एक रियलाइजेशन, वो अभी तक इतना खास नहीं है, लेकिन आपकी अहमियत, आपकी खासियत ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। मतलब इन्हें ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। शायद इस बात का भी रियलाइजेशन नहीं है, बट समाउ ना ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये बात को ऐसा नज़रअंदाज किया है कि जैसे आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, इस बात को ना बहुत नज़रअंदाज किया है, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है सो फार। क्योंकि इनकी एनर्जी में ऐसा है ना कि इन्हें ना जिस तरह से पल आपके याद आ रहे हैं कि किस तरह से आप उनको स्पेशल फील करवाते थे, इनको समझते थे, और ख़ास करके इनके जो बुरे हालात में, बुरे वक्त में आप एकदम चट्टान की तरह उनके साथ खड़े थे। अब खुद टेंशन में होके भी इनकी मदद कैसे करें ये अवसोच थे। बट ऐसा हुआ है ना रिसेंट टाइम में, जैसे आपकी हालत डाउन हुई है, आप हेल्थ इश्यूज़ है आपके, जो भी प्रॉब्लम लाइफ में आए गए, तो उसमें ना इनका कहीं पे भी अता पता ही नहीं है। शायद इन्हें पता ही नहीं है क्योंकि ये इस वक्त कांटेक्ट में नहीं है। और कुछ जगह पे ऐसा है कि इन्होंने ना जानने की कोशिश भी नहीं की कि आप कैसे हो। इस बात से ना आप काफ़ी ज़्यादा ना नाराज़ नहीं, हर्ट हुए हो, दुखी हो, तकलीफ़ हो रही है आपको, क्योंकि आपको ना इस एनर्जी में ना नाराज़गी, क्योंकि इस फुल मून की एनर्जी में ना हर एनर्जी एक्सट्रीम हो जाती है, हर एनर्जी एकदम मतलब कैसे ना कि सबकॉन्शियस फियर, सबकॉन्शियस डर, सबकॉन्शियस तकलीफ़ें, जो अंदर ही अंदर दबी हुई तकलीफ़ है ना, नाराज़गी हो, कुछ गुस्सा हो तो रोमांटिक फीलिंग्स हो, हर चीज़ बाहर उभर के आती है। तो वहाँ पे ऐसा है ना कि आपको इनके लिए ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फील हो रही है, तकलीफ़ कि इस रिश्ते में ना आपको कुछ नहीं मिला, आपको इनकी तरफ से ना एक क्या बोलते हैं कि इम्पोर्टेंस ना होना, किसी और को इम्पोर्टेंस देना, हमेशा जैसे ना आपको पीछे ढकला गया या आपको प्रायोरिटी में रखा ही नहीं गया। आप हमेशा लास्ट आते हो हर चीज़ में, लास्ट। बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इनकी एनर्जी में ना अभी इस सोच में, एक ख्यालों में, एक एनर्जी में आप सबसे फर्स्ट हो, सबसे फर्स्ट हो। इस एनर्जी में जहाँ पे मतलब ही सही इनको उसी तरह से शायद समझ में आता है, लेकिन इनको ऐसा लगता है ना कि इनके बुरे हालात में है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, हेल्थ ठीक नहीं हो, या फिर एकदम इमोशनली डाउन हो, दुनिया से हारे हो, तो वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है ना कि किसी से भी बात करने का ना इतना मन नहीं करता। दोस्तों में भी जाते हैं, परिवार से भी मिलते हैं, बट समहाउ ना आप चाहिए ये ज़्यादा फील होता है।
आप दोस्त भी है, आप मेंटर भी है, आप प्यार भी है, आप केयर भी है, कंसर्न भी है, सपोर्ट भी है और स्ट्रेंथ भी है। इस बात का एहसास ज़्यादा हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि इन्हें शायद अंदाज़ा ही नहीं है कि आप किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हो या गुज़र चुके हो। इन्हें बस अपनी फीलिंग्स, अपनी सोच, अपनी इवन रोमांटिक फीलिंग्स भी, ये जब आपको मिलेंगे ना, ये ऐसे आपको ना देखते ही रहने वाले हैं, देखते ही रह जाएंगे, ऐसे वाली एनर्जी देखते ही रह जाएंगे। आप में बहुत ज़्यादा चेंज है। वो जो दर्द है ना आपका, वो आपको ना बहुत बनाया है। मतलब एक होता है ना, एक एकदम पूरा इंसान टूटने के बाद जब एकदम निखर के बाहर आता है, ये स्ट्रेंथ बना लेता है। हालांकि आप ऐसा नहीं कि खुश नहीं हो, बट खुश नहीं हो आप, बट ये ना आप नाराज़गी, रोना धोना, ये सब अब या तो आप ये सब चीज़ें करना छोड़ दिए हो, या फिर आपने ये चीज़ें ना दिखाना छोड़ दी हो। मतलब आप किसी के सामने ना रोना चाहते हो, ना गिड़गिड़ाना चाहते हो, ना कुछ भी। आप सेल्फिश नहीं हुए, बट आप अब अभी ना कुछ सोचने के काबिल नहीं हो कि भाई फील करने के काबिल नहीं हो। मतलब ऐसे एकदम आप हार्ट ब्लॉकेजेस तो नहीं दिख रहा है, बट समहाउ आप प्यार के लिए तो रेडी नहीं दिख रही हूँ। ये जो एनर्जी वाइज, क्योंकि ना इनके साथ जब भी कुछ होता है, ये रोमांटिक फील करे या ये तकलीफ फील करे, एनर्जी वाइज है ना आपको पता चल जाता है। लेकिन इन्हें कभी नहीं पता चला, इन्हें कभी नहीं पता चला कि आप क्या फील कर रहे हो क्या नहीं। लेकिन एक एनर्जी जो एक प्यार की थी, एक साय की तरह, एक प्रोटेक्शन की तरह, एक लव की तरह, एक कंसर्न की तरह इनके आसपास एक घूमती थी, स्पेशली प्रोटेक्शन की तरह, एक प्रोटेक्शन की तरह। वो जो थी ना, वो हट गई है, वो हट गई है। आपने जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन ये हो गया है। और उसी वजह से इनको ना अचानक से, जैसे ना किसी किसी ने अगर कंबल हटा दिया तो अचानक ठंडी फील होने लगती है, या तो फ़ैन बंद कर दिया तो अचानक गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है, सफोकेटिंग फील होने लगा। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन इनको ना वो उसकी वजह से फील हो रहा है कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो नहीं है लाइफ में, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा मिसिंग है कि जिसे जिससे ना एकदम उस चीज़ का होना कितना था, इम्पोर्टेंट था, वो एहसास हो रहा है। ऐसा लगा कि जैसे पहले इनकी ना नींद खुल रही है। जैसे मैंने कहा कि अगर ठंडी है तो कंबल हट गया है, तो ठंडी की वजह से, अचानक ठंडी की वजह से इनकी नींद खुल रही है। गर्मी है तो अचानक फ़ैन बंद हो गया है, तो गर्मी की वजह से इनकी नींद खुल गई है। तो वो सिचुएशन फील हो रही है, जिससे अचानक से आँख खुल रही है। आसपास में वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उस वक्त होनी चाहिए, जो इस काफ़ी अरसे से उनको कुछ सुकून दे रही थी, सहारा दे रही थी, कुछ इम्पोर्टेंट दे रही थी। वो प्रोटेक्ट करना हो या कंफर्ट देना हो, वो मिसिंग है लाइफ में। इनको झटपटाहट हो रही है कि मतलब क्या है। और इनका प्रॉब्लम ये है कि ये ना इतनी अपनी धुन में रहते हैं कि इनको ऐसा लगता है ना कि ये कभी भी चाहे आप साथ में हो, आपको मनाना तो आसान है, आप तो मान ही जाएंगे, आप तो मान ही जाएंगे। तो इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बेफिक्र अंदाज में रहते हैं। इनकी बातों में, इनकी आदतों में, इनकी हरकतों में बहुत ज़्यादा अजीब हालत है। इनको ना आपकी आँखें, आपकी बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। जैसे स्पेशली आँखें, जिस तरह से आपकी आँखें उनको देखती थी, वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि वो एहसास चाहिए, वो एहसास चाहिए, वो जो नज़र है ना, वो चाहिए। इनका फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, लेकिन अजीब से डर भी लग रहा है। इनको ना अंदेशा हो रहा है कि कुछ तो बदल रहा है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। एक डर ही डर है, उनसे अंदाज में तो है।
शायद इसी वजह से ना अपने आप को रोक रहे हैं, आपको कांटेक्ट करने से, कुछ नहीं, अपने आप को रोक रहे हैं। बटरफ्लाइज दिख रहे हैं आपको, और यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अजीब बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि दो लोग मिलने वाले हैं लेकिन दो अलग एनर्जी में फील हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये अपनी दुनिया में है कि आपको मिलने का मन कर रहा है, आपको वही अंदाज में आपको देखने का है, आपकी नज़रें वही रहेंगी, और कुछ भी आपको देखते ही ना वो जैसे होश खो गए हैं। इसलिए नहीं कि सुंदर हो, ये हो, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, बट अलग है कुछ, जैसे काफ़ी अरसे से जैसे अपने आप से मिली हो, काफ़ी अरसे के बाद वैसी एनर्जी है, बात की वो है। लेकिन धीरे धीरे से इंसान को अंदाज़ा हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, या एनर्जी वाइज कुछ लोगों को तो पता है, इसके लिए डरे हुए हैं, इसके लिए तो आपको दूर से देख रहे, भाप रहे, जैसे कहते हैं, जानने की कोशिश, क्या मौसम का हाल कैसा है। सो इनिशियली इनके वाई हो सकते हैं, हार्ट बनाए खूबसूरत। सो आपके कनेक्शन में जो कार्मिक साइकिल थी, खास करके जो इनकी तरफ से इग्नोरेंस वाली, टेकन फॉर ग्रांटेड वाली, वो कार्मिक साइकिल एंडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। जिस तरह से आप बदल गए हो ना, तो वो कार्मिक साइकिल एंडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। फुल मून के वगैरह, बहुत फुल मून, न्यू मून, बहुत ज़्यादा गहरे असर पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा गहरे असर पड़ते हैं। वी इनिशियल हो सकता है इनका, एच है, एल है, ओ है, बटरफ्लाई बहुत स्ट्रांगली फील हो, लाइक यूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा यूनियन की एनर्जी। लेट्स सी कि यूनिवर्स ने क्या सोचा है इस कनेक्शन के लिए। Free yourself, religious factors, children, trust, bottom टेक है, फाइनेंसेस एंड करियर। सो मुझे ऐसा लगा ना कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, जो कार्मिक साइकिल एंडिंग जो है टेक फॉर ग्रांटेड की, वो तो ख़त्म हो रही है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ने और भी कुछ कहा है। जैसे अभी जो इश्यूज चल रहे थे इस रिलेशन को कनेक्ट होने में, जो फाइनेंसेस, करियर हो सकता है, इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, या फिर अपने आप को ना एक बंधा हुआ फील करना, तो वो है, या फिर एक सोच होती है इंसान की, जैसे ये हो नहीं सकता, या फिर कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो, वो है। एक इमेच्योरिटी है, या फिर इनकी फैमिली हो, ऑलरेडी मैरिड सिचुएशन, या बच्चे हो, या पेरेंट्स हो, ये चीज़ तो है। और दूसरी चीज़ है ट्रस्ट इशूज़, क्योंकि ये तो आपके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपको इनके ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल होते जा रहा है, जिस तरह से पैटर्न रिपीट होते हैं वैसे। तो ये सारे जो हर्डल्स हैं ना, जो आपके कनेक्शन में है, तो कुछ लोग ये ट्रस्ट हो सकता है, कुछ लोग रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी है, तो वो एक कार्मिक साइकिल एंडिंग का मौका मिल जाता है। तो वो चीज़ दिख रही है, वो कार्मिक साइकिल एंडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे ट्रस्ट फैक्टर है, तो ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर बात होगी, ये जब मिलेंगे तभी, क्योंकि जिस तरह से हालात में वो दिख रहे हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी तो है सही, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि आपका होना कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात का एहसास हुआ। सेल्फ लव, फेथ, असेसिंग एंड रेजिलियंस। सो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है ना, फुल मून की एनर्जी के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि प्लेजर,
खुशियाँ तो आने वाली हैं, लेकिन खुशियाँ तब स्टार्ट होती है ज़िंदगी में, प्यार अबंडेंस तब स्टार्ट होता है, मिलता है जब आप खुद को अपनाना चालू करते हैं। कि जैसे हम अपने आप को ही कम समझने लगते हैं, अपने आप को ही गलत समझने लगते हैं, मेरी गलती है, मेरा ही दिमाग ख़राब है या मेरे में कमी है, ये सब नहीं। इनफैक्ट उल्टा करना है कि मैं अच्छी हूँ या अच्छा हूँ और मैं डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ, वो होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए अपने पर, यूनिवर्स के ऊपर और इस प्यार के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर। और दूसरी चीज़, बर्डन ओवर बर्डन नहीं लेना है। और दूर से चीज़ों को देखने से अच्छा है कि पहले ना चीज़ें होने दीजिए, मतलब बोलता ना एक सरेंडर प्रोसेस, होने दीजिए जो भी है। तो वो चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ या तो ये चीज़ है कि जैसे आपने कंक्लूड कर दिया कि ये ऐसे ही है, तो प्लीज़ वैसा भी नहीं करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंसान की सिचुएशन और इंसान हर एक अलग अलग होता है। आप शायद इतने स्ट्रांग हो, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, बट वो इंसान उतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो नॉर्मल हालात में एक नॉर्मल इंसान की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन वो इसलिए आपके लिए चुना गया है क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ सामने आ जाए, कि आप कितना स्ट्रेंथफुल है वो समझ आए। तो किसी भी चीज़ का ओवर बर्डन मत लीजिए और विश्वास रखिए पहले खुद का और यूनिवर्स के ऊपर भी। सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, काफ़ी आसान है। बस अपने आप से प्यार करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे ही आसान हो जाएंगी। और बस शांत रहना है और दूर से देखना है कि क्या हो रहा है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रख के। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।